को क्या फर्क पड़ता है? जो इंसान अपने बेटे से चोरी करवा सकता है, अपने घर वालों को मजबूर छोड़ के बाहर जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपने पक्षी की जो भी मुझे प्रॉब्लम बताई थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सारे टेस्ट करवा दिए और लेट्स सी रिपोर्ट क्या आती है। आपने मेरा इतना टेस्ट करवाया, कैंसर है क्या? जिंजी बता रही थी तुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, तो ठीक तो है ना? कौन लेके आए थे? सर ये खुद चल के आया है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। क्या रे बुढ़िया, अब किस फ्राक में तू? किसी फ्राक में नहीं अरे उठ उठ। बात बता, बात क्या है? मुझे सजा दे दो। मैं बहुत ही नीच इंसान हूँ। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैंने बहुत बुरा किया है इंस्पेक्टर साहब। मैंने एक ड्रग्स की पुड़िया के लिए चोरी की, अपने खुद के घर में चोरी की, अपने रिश्तेदारों के घर में चोरी की इंस्पेक्टर साहब। यहाँ तक मैंने उस इंसान के यहाँ भी चोरी की जो मुझे इस नशे की लत से बाहर निकालना चाहते थे। और तो और मैंने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, उससे भी चोरी करवाया इंस्पेक्टर साहब। मैंने हॉस्पिटल में मरीजों के पैसे भी चुराए। आज तो मेरी बेटी ने मुझे रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लिया और बोली, आज के बाद कहीं भी मिल जाओ तो मुझे पहचानना मत। कैसा इंसान हूं मैं, जिसके खुद के बच्चे उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आज मेरी बेटी ने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आया, मेरा परिवार भी है, मेरी बीवी भी है, मेरी जिम्मेदारियां भी है। ड्रग्स ने तो मुझे सब कुछ भुला दिया था। कैसे मेरी बीवी परिवार चला रही होगी? आज जब ये मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद से नफरत होने लग गई है। सच में ड्रग्स ने मुझे शैतान बना दिया था। मैं अपनी बीवी को पीटता एक ड्रग्स की पुड़िया के लिए। मुझे ड्रग्स ने कुछ सोचने ही नहीं दिया मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आज मेरी बेटी ने मुझे एहसास करवा दिया। मुझे सजा दे दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे सजा दे दो। उठ उठ। देख मुन्ना, अब रोने से कोई फायदा नहीं। अगर सचमुच में तुझे दिल से पछतावा है, सचमुच में तू अपने आप को बदलना चाहता है, तो अपनी जिंदगी की नए सिरे से नई तरीके से शुरुआत कर। मैं तेरे साथ हूँ। आप जैसे बोलोगे इंस्पेक्टर साहब मैं वैसे करूँगा। मुझे सजा दे दो इंस्पेक्टर साहब, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुड। चलिए 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 चलिए। गुड। फोकस 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 फोकस।
गुड। देखिए, आम इंसान यही समझते हैं कि बॉक्सिंग जो है एग्रेशन का खेल, जबकि बॉक्सिंग में डिफेंस का महत्व एग्रेशन से ज्यादा होता है। जब आपका ओपोनेंट आप पर हावी हो रहा हो और आप पर एग्रेसिव अटैक कर रहा हो तो वहां पे डिफेंस काम आता है। अगर आपका डिफेंस मजबूत है तो आप अपने ओपोनेंट के एग्रेशन को खत्म कर सकते हैं और बाजी को पलट सकते हैं। डिफेंस ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करता है बल्कि वो आपके ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेट भी करता है। आप जैसे जैसे अपने ओपोनेंट के अटैक को फेल करते जाएंगे वो फ्रस्ट्रेटेड होता जाएगा और वो फ्रस्ट्रेट होगा तो वो गलती करेगा। बस इसी गलती का इंतजार एक अच्छा बॉक्सर करता है। ओके, तो गेट स्टार्ट। चलिए। सर, हाँ, चलिए। डॉक्टर मैं धनजीत सर, आइए प्लीज। थैंक यू। जी, रिपोर्ट में क्या आया है? कक्सी को अस्थमा, उसके फेफड़े कमजोर हो गए और इसी वजह से उसकी सांस फूल रही है। सर, कुछ हो सकता है क्या? नो होप, क्योंकि कक्सी की अभी उम्र कम है तो इसलिए वो झेल पा रही है। लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर वो बॉक्सिंग जारी रखेगी तो उसकी जान को खतरा है। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। अब देखिए, अगर मैच के दौरान अगर उसको अस्थमा का अटैक आ गया, ओपोनेंट को तो पता ही नहीं चलेगा और पंच कहीं एकदम सेंसिटिव जगह पर लग गया तो कक्सी की इंस्टेंट मौत हो सकती है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं? कक्सी बॉक्सिंग नहीं कर सकती, उसे आप वापस भेज दीजिए। वापस? अब से आप लोग जब भी रिंग में आओगे कंप्लीट रेडी होकर आओगे, जैसे मैच में जा रहे हो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग फुल इक्विपमेंट में रहोगे उतनी आप लोगों को इनकी आदत पड़ेगी। ओके, अब ये आपके जीवन का एक हिस्सा है, इसके इतने यूज टू हो जाओ जैसे आप लोग अपने कपड़ों के साथ होते हैं, या फिर आजकल आप लोग मोबाइल के यूज टू हो गए। जी, तुम सिर्फ अटैक करोगी और कक्सी तुम इसके अटैक से अपने आप को बचाओगी, बिल्कुल अटैक नहीं करोगी। ओके, सेकंड
बॉक्स। लेंजी पंच मारो। स्टॉप। नाउ चेंज। लेंजी, अब तुम अपने आप को बचाओगी और कक्सी तुम अटैक करोगी, लेकिन लेंजी का जैसा नहीं, वो उसका एक भी पंच तुम्हें हिट नहीं कर पाया है। ओके, बॉक्स। स्टॉप 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 स्टॉप। तुम अब कक्सी। लेंजी प्रैक्टिस करो। तुम कक्सी की तरह गेम को नहीं समझ पा रही हो, तो मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ प्लेयर्स चेंज। वेरी गुड। Varang. Varang sir. Varang sir, what a pleasant surprise. आप यहाँ कैसे? यहाँ कुछ काम से आया था, सोचा तुम लोगों से भी मिलता चलूं। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? बहुत बढ़िया। पर आपको बहुत मिस करते हैं। सब कैसे हैं वहाँ? बस सब तुम्हारी बातें करते रहते हैं। You guys keep it up one by one. जिसका नंबर आ गया या जो वेटिंग में है, वो मोबाइल पे टाइम पास नहीं करेगा। उस टाइम को पंच बैग पे यूटिलाइज करो। अब आप प्रैक्टिस करवाइए। कैसे आप? चलो एक कॉफी हो जाए। जी सर। आपका जैसे ही कॉल आया सर, मैं पहली बस पकड़ के गुवाहाटी आ गया। पर ऐसा क्या हुआ सर कि आपने इस तरह से मुझे बुला लिया और कहा कि मैं किसी से ना कहूं कि आपने मुझे बुलाया? और मामला कुछ ऐसा है, हैंडल मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे अच्छे से हैंडल कर पाओ, इसलिए अर्जेंटली तुम्हें यहाँ बुलाया है। पर मामला क्या है सर? मामला देखो, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी के लिए सब कुछ है। इसलिए इस मामले को हमें बहुत ही सावधानी से हैंडल करना होगा, क्योंकि ना सिर्फ जिस्म पर नहीं, दिल पर गहरे बनते हैं। अच्छा चलो, तुम इतना दूर से ट्रैवल करके आए हो, मैं तुम्हें आते स्ट्रेस नहीं देना चाहता। चलो पहले कॉफी पीते हैं। जी सर। आप सारी दुनिया का स्ट्रेस सर अपने सर ले लेते हैं और किसी दूसरे को स्ट्रेस देते भी नहीं। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस देना है, तो मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा है सर। ये मेरे लिए गर्व की बात है सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मामला जो भी हो सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। चलो पहले कॉफी। थैंक यू। थैंक यू बेटा। चाय पी। रंजीत सर, अब और सस्पेंस झेला नहीं जाता। ये तो कक्सी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। इतने सारे टेस्ट
तो क्या हुआ कक्षी को? अस्थमा। लेकिन सर ये तो एक छोटी सी बीमारी है। गौरांग, बीमारी प्रॉब्लम नहीं है। अस्थमा की वजह से कक्सी की सांसें फूल जाती हैं और ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और वीक पॉइंट भी, जिसका फायदा ओपोनेंट्स को मिलेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट क्लियर है, कक्सी बॉक्सिंग के लिए अनफिट है। और जो सही भी है, देखो बॉक्सिंग के दौरान अगर उसे अस्थमा अटैक पड़ता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, वो कोमा में जा सकती है, उसे पैरालाइज हो सकता है। सर कोई और रास्ता? कक्सी को वापस जाना होगा। सर बॉक्सिंग कक्षी का सपना नहीं है सर, उसका जुनून है, वो मर जाएगी सर। मैं जानता हूँ गौरांग, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो तुम हमसे ज्यादा कक्सी को समझते हो, उसे हैंडल कर सकते हो। देखो कक्सी को समझाओ कि वो बॉक्सिंग को भूल जाए। लेकिन सर गौरांग, सर ये तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं किसी से कहूँ वो सांस लेना छोड़ दे। सर कोई बीच का रास्ता निकालिए। और अगर बीच का रास्ता होता तो ये बात तुम तक पहुंचती भी नहीं। कक्सी टैलेंटेड है, प्रॉमिसिंग है, और मैं खुद ऐसे खिलाड़ी को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन क्लियर है और ये रिपोर्ट डॉक्टर को ऑफिशियली सबमिट करनी है। उसके बाद कक्सी का यहाँ रहना अगेंस्ट द लॉ होगा। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आप कोई नॉर्मल जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फिर ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी गवर्नमेंट का। ठीक है सर, मैं इस मामले को हैंडल करता हूँ। गुड, थैंक यू सर। अरे तुम्हें पता है गौरांग सर आए हैं? हाँ, वो मुझसे मिल भी चुके हैं। तो मिस्टर गौरांग कौन से सब्जेक्ट के टीचर? गौरांग सर हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं। हम लोगों के यहाँ तक पहुँचने में गौरांग सर का बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हें पता है कक्सी, हमारा स्कूल ज्वाइन करने से पहले गौरांग सर धनजीत सर की टीम में एज एन असिस्टेंट कोच काम कर चुके हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, तुझे किसने बताया? अरे हमारे वॉशरूम को जो लेडी मेंटेन करती है उसी ने बताया। इसीलिए गौरांग सर जब भी गुवाहाटी आते हैं यहाँ के पुराने स्टाफ से जरूर मिलते हैं। लो वो आ गए। अरे वाह, तुम सब साथ? गौरांग सर, कैन आई ज्वाइन? ऑफ कोर्स। गौरांग सर, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। जस्ट अभी गौरी ने बताया कि स्कूल ज्वाइन करने से पहले आप धनजीत सर के साथ काम करते थे। हाँ, मेरे कोच बनने के पीछे धनजीत सर का ही हाथ है। मैं हॉकी खेलता था और मैच इंजरी की वजह से मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। I was so depressed. क्योंकि हॉकी खेलने के सिवा मुझे कुछ और आता ही नहीं था और अब मैं हॉकी भी नहीं खेल सकता था। तब मुझे धनजीत सर मिले और उन्होंने अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए मुझे ऑफर दी। लेकिन सच बताऊं, वो ऑफर मैंने बाहरी मन से एक्सेप्ट किया। क्यों सर? सिर्फ अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। लेकिन कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। मैं खुश था, मुझे जैसे जीने की नई उम्मीद मिल रही थी। तब मुझे पूरा विश्वास हुआ कि एक सपना टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती। अपने और देखे जा सकते हैं और वो पूरे भी हो सकते हैं। वाह सर,
हमें तो ये पता ही नहीं था। टैक्सी, मैं आज जा रहा हूँ। 2 दिन बाद संडे तक लौट आऊंगा। क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, अपनी माँ और अपने भाई से भी मिल लेना। संडे तक मेरे साथ ही वापस आ जाना। देखो, दंजीत सर से मैं बात कर लूंगा, इसी बहाने तुम घर भी हो आओगी। पर सर, राजा से और माँ से तो मुलाकात हो जाती है वीडियो कॉल पर। वीडियो कॉल की मुलाकात कोई मुलाकात नहीं होती कक्सी। सर, अभी अभी तो प्रॉपर वाली ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। मैं अभी कैसे जा सकती हूँ? आप ऐसा कीजिए, गौरी के साथ ले जाइए, वो बहुत मन था जाने का। हाँ सर, मैं चलती हूँ। कल मेरी दीदी का बर्थडे भी है, सेलिब्रेट कर लूंगी, पार्टी रखी है। कक्सी, जाना तो तुम्हें ही होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? तुम्हारे जो मेडिकल टेस्ट हुए थे, उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तुम्हें अस्थमा है। और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार तुम बॉक्सिंग के लिए अनफिट हो। अरुल, ये लोग मुझे वापस भेज रहे हैं। कहते हैं कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकती। सर जल्दी चलिए। क्या हुआ? सर कक्सी ने खुद को रूम में बंद कर लिया। बहुत देर हो गई, वो दरवाजा भी नहीं खोल रही है। सर, अब तो कोई आवाज भी नहीं आ रही। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ कर ना ले। आप चलिए सर। हटो हटो, साइड। चलिए आप लोग अपने रूम में जाइए। चलिए, कक्सी,